यूजीसी द्वारा लाए गए नए कानून ने देश भर में सियासी और सामाजिक हलचल तेज कर दी है। छात्र संगठनों से लेकर सामाजिक समूहों और राजनीतिक दलों तक हर तरफ इसे लेकर विरोध और समर्थन की दो धाराएं साफ दिख रही हैं। प्रदर्शनकारी से काला कानून और रॉलेट एक्ट जैसा बता रहे हैं, जबकि सरकार और कुछ दल इसे सामाजिक न्याय की दिशा में जरूरी कदम मान रहे हैं। देश के कई राज्यों में इस कानून के खिलाफ प्रदर्शन तेज हो गए हैं। करनी सेना के महिपाल सिंह मकराना ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर ये कानून वापस नहीं लिया गया तो विधानसभा का घेराव किया जाएगा। आरोप है कि ये नियम सामान्य वर्ग के छात्रों को बिना दोष से धुए ही अपराधी मानने जैसा माहौल बनाता है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ, रायबरेली, वाराणसी, मेरठ, प्रयागराज और सीतापुर में छात्रों, युवाओं और विभिन्न संगठनों ने सड़कों पर उतरकर विरोध दर्ज कराया। रायबरेली में भी विरोध ने प्रतीकात्मक रूप लिया, जहां बीजेपी किसान नेता रमेश बहादुर सिंह और गौरक्षा दल के अध्यक्ष महेंद्र पांडे ने सवर्ण सांसदों को चूड़ियां भेजकर सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की। कानपुर में विरोध और उग्र होता नजर आया, जब बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता भी प्रदर्शन में शामिल हुए। कुछ कार्यकर्ताओं ने खून से पत्र लिखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यूजीसी रेगुलेशन वापस लेने की अपील की, जिससे स्थिति स्पष्ट है कि इस बार सरकार अपनों के ही विरोध में घिरी है। जहां एक और विरोध की आवाज तेज है, वहीं दूसरी ओर समर्थन भी खुलकर सामने आ रहा है। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने यूजीसी के नए नियमों का समर्थन करते हुए विरोध को गलत बताया। उन्होंने दलितों और पिछड़ों को भड़काऊ बयानों से बचने की सलाह दी और कहा कि कुछ लोग इस मुद्दे पर जानबूझकर समाज को बांटने की राजनीति कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी भी सरकार और यूजीसी के पक्ष में खड़ी दिखाई दी। हालांकि अखिलेश यादव ने खुद खुलकर इस पर कुछ नहीं बोला। दरअसल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद रामगोपाल यादव ने कहा कि यूजीसी ने कोई गलत काम नहीं किया और इन नियमों का स्वागत किया जाना चाहिए। वो तो खामखा गरमाया नहीं चाहिए, कोई उसमें बात नहीं। सारे वर्गों के लोग उसमें सम्मिलित हैं, जिनको जो पीड़ित हैं उनके लिए कमेटी बनाने की बात की गई है और कुछ बात खास बात। लेकिन सर, आप कह रहे हैं खामखा गरमाया हुआ, ऐसा क्यों लगता है? ऐसा इसलिए लगता है कि कुछ लोग, मुट्ठी भर लोग हैं, देश की सारी नौकरियों में और सब पर कब्जा करना चाहते हैं, कहीं वो हट न जाए, इसलिए। और कुछ बारे में बोल रहे हैं क्या सर? ये मुट्ठी भर सवर्ण तो उसमें भी है। ईडब्ल्यूएस कौन है? ईडब्ल्यूएस इज टोटली रिजर्व फॉर सवर्ण, तो ईडब्ल्यूएस है इसमें कि नहीं? मई विरोध को देखते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस पूरे विवाद पर कहा था कि किसी को भी नियमों के गलत इस्तेमाल करने की छूट नहीं दी जाएगी और किसी छात्र के साथ अन्याय या भेदभाव नहीं होगा। लेकिन कानूनी मोर्चे पर मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। वकील विनीत जिंदल ने नए नियमों को चुनौती देते हुए याचिका दायर की है, जिसमें नियमों पर रोक, सभी छात्रों के लिए समान अवसर और इक्विटी हेल्पलाइन जैसी सुविधाओं की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति दे दी है और इसे जल्द सूचीबद्ध करने की बात कही। यूजीसी का ये कानून अब सिर्फ शिक्षण संस्थानों में भेदभाव रोकने के कानून का मुद्दा नहीं रह गया, बल्कि ये सामाजिक संतुलन, राजनीतिक दबाव और कानूनी कसौटी तीनों से गुजर रहा है। एक तरफ सरकार और कुछ राजनीतिक दल इसे भेदभाव रोकने का जरूरी कदम मान रहे हैं, तो दूसरी ओर विरोध करने वालों को डर है कि इसकी आड़ में निर्दोष छात्रों को फंसाया जा सकता है। खास बात यह है कि विरोध इस बार विपक्ष का नहीं, बल्कि बीजेपी के ही कोर वोट बैंक का है। साथ ही सत्तारूढ़ दल से जुड़े लोग भी सवाल उठा रहे हैं। ऐसे में सरकार के लिए इस कानून को बिना बदलाव लागू रखना आसान नहीं दिख रहा। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस कानून पर बढ़ते विरोध के बीच अब आगे क्या होगा।